हाँ जी। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। कह रहे जी ये ईस्टर्न कंपनी है, इनका ऑथराइज कैपिटल जो है बेटा वो है 10 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर है। यहाँ पे ये रुपीज़ में अमाउंट दे रखा है 10 लाख रुपए का कैपिटल है। मैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करूँ तो अगर 10 से डिवाइड करूँ तो ये आता है 1 लाख शेयर। आगे इन्होंने बोला 50,000 शेयर्स इशू किए हैं भाई, प्रीमियम पे इशू किए ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये 3 दे रखे हैं आपके सामने। एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट जो है इसमें ₹3 प्रीमियम है, इसका मतलब 2+3 रहा होगा, और फर्स्ट कॉल ₹3। एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000। देखिए आपने इशू तो किया था 50,000 और अप्लाई कितना किया है पब्लिक ने 60,000। डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर्स, और डायरेक्टर ने कैसे अलॉट किया? एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स बोले तो अप्लाई करने वाले। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल, उनको तो टोटल 40,000 शेयर्स मिले। जिन्होंने 40,000 शेयर्स अप्लाई किया उनको कितने शेयर्स मिले? 40,000 मिले। एप्लीकेंट्स 15,000 शेयर्स रिसीव इन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। जिसने 15,000 शेयर्स अप्लाई किए उनको कितने मिले? 8,000 मिले। 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। 5,000 वाले को कितने मिले? 2,000 मिले। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, जो 2,000 जो एक्सेस पैसा आया उस पैसे को हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया। ठीक है जी। ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वो रिसीव, जितने भी ड्यू हुए थे अलॉटमेंट पे वो सारे मिल गए हैं। फर्स्ट कॉल वॉज मेड, द मनी वॉज रिसीव, जब फर्स्ट कॉल हमने मांगा उसके पैसे मिले। एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। गिव जर्नल एंट्री एंड कैश बुक, आपको बोला कि भैया एक जर्नल एंट्री और कैश बुक बनाइए। आपको पता है कि जब कैश बुक बनता है तो वहाँ पे बैंक की एंट्रीज नहीं होती हैं, वहाँ पे सिर्फ ड्यू वाली एंट्री होती है। बैंक की सारी एंट्रीज कहाँ जाती हैं? कैश बुक में। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार नॉर्मल तरीके से हम ये समझ के बनाएंगे कि इसमें कैश बुक नहीं बनाना है, पहले प्रॉपर जर्नल एंट्री हम सीख लेंगे इसकी। और साथ में इन्होंने बैलेंस शीट बोला, तो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट पढ़ाई नहीं, बैलेंस शीट के लिए अलग से सारे लेक्चर्स चलेंगे, तो ये बाद में रखते हैं इसको। इतना आपने करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है। जब इशू हुआ है 50,000, अप्लाई 60,000, ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब में इन्होंने 3 कैटेगरी बना के बताई कि इतना 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 दे रहे हैं, तो हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल में अप्लाइड अलॉटेड लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फटाफट एक टेबल बना के तैयार करो। आइए बेटा, एडजस्टमेंट टेबल बना लिया सबने? ये देखिए ऐसे ही बनाया कुछ। यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं, इस टेबल को आप ध्यान से देखें। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड, ये टेबल लास्ट क्लास में मैंने बनाना सिखा दिया था आपको। तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी उठा के देखूँ तो ये है बेटा 40,000 एप्लीकेंट्स की कैटेगरी, 40,000। तो ये 40,000 इन्होंने अप्लाई किया, इनको फुल दिया गया है। वहीं पे 15,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया तो उनको कितना मिला है? 8,000। और 5 नहीं बेटा, 5,000 वाले को कितना मिला है? 2,000। अब हमें मालूम करना है एप्लीकेशन का क्या सीन था, एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ। तो जितना इन्होंने अप्लाई किया होता है उसी के हिसाब से आपका एप्लीकेशन आता है। बेटा एप्लीकेशन का पैसा अगर आप देखेंगे तो कितने के हिसाब से है?
3 के हिसाब से एप्लीकेशन के पैसे आए होंगे। तो पहले में 40 का 3 के हिसाब से कितना है, 1,120। 15 का 3 से 45। एप्लीकेशन बेटा 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 5 का 3 से ये आ गया जी 15,000। अब आइए एप्लीकेशन ड्यू की बात करें तो ड्यू भी 3 से ही होना है, लेकिन वो किसके साथ होगा, अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन ड्यू कितने का था भाई, ये 3 का है, रिसीप भी 3 के हिसाब से होगा, लेकिन एप्लीकेशन ड्यू पता करेंगे अलॉटेड शेयर के हिसाब से। तो ये आ रहा है बेटा 1,20,000, इसका आ रहा है बेटा आपका 24,000, और ये आ गया बच्चे आपके लिए 6,000। अगर मैं एक्सेस एप्लीकेशन पता करूं जो कि एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन ड्यू का डिफरेंस आता है, तो 120 में से 120 तो ये कुछ भी नहीं बच रहा। फिर एप्लीकेशन रिसीव की बात करूं, ये 45,000 है और ड्यू में 24,000 है, माइनस करूं अगर, कितना आया सर, ये 21,000, और इसका माइनस करें तो कितना आएगा, 9,000। अब हमें बात करना है कि 21,000 और ये 9,000 इसमें अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। तो अलॉटमेंट का एक बार मालूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना जाना था। तो अलॉटमेंट ड्यू पता करने के लिए आपको शेयर्स कैपिटल, अलॉटमेंट शेयर्स और अलॉटमेंट का जो प्राइस है, जो कि अलॉटमेंट का प्राइस है बेटा टोटल 5 रुपये के हिसाब से, कितने के हिसाब से है, तो 5 इंटू 40,000 को अगर आप देखेंगे तो ये आता है 2 लाख रुपये। भाई इसमें तो अलॉटमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक्सेस पैसा था ही नहीं जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता। दूसरे का अगर मैं देखूं तो ये हो रहा है 15,000 इंटू 50 कितना हुआ बेटा, ये 75,000 अलॉटेड से करेंगे ना। हाँ 8 इंटू 5 कितना हुआ, ये 40,000। अच्छा जी मेरे पास पहले से कितना पड़ा हुआ है, 21,000, और ये कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, 21,000 तक ले जा सकता है, मतलब 40 तक जाना था, लेकिन आपका तो 21,000 का एक्सेस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21,000। ठीक है जी। अब बताइए 9,000, इसकी बात करूं अगर अलॉटेड शेयर्स की, इस वाले की, इसका अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है जी आपका 10,000। तो इसमें आपका 9,000 एडजस्ट होगा। क्या कोई एक्सेस अभी भी बच रहा है क्या, भाई आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन ये 21 था, वो सारा का सारा कहाँ चला गया बताइए, अलॉटमेंट में चला गया। क्या कुछ रिफंड होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर एक्सेस हो जाए अलॉटमेंट से भी ज़्यादा, तब आप क्या करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ सिचुएशन आया ही नहीं बेटा। अब इसको क्या करें, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, क्योंकि जब एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो उसमें रिसीव का अमाउंट चाहिए होता है। तो ये अमाउंट, या आप चाहें तो ये सारे टेबल को भी टोटल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत कौन कौन सी है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला टोटल तो ये है कि 60,000 शेयर्स आपके इशू हुए 50 थे, लेकिन आए कितने, 60,000। तो ये आया बेटा आपका 1,80,000, और ये आया जी आपका 1.5 लाख। एक्सेस कितना हुआ सर, ये 30,000। ये कितना है सर, अलॉटमेंट ड्यू है 50,000, और एडजस्टेड कितने का है सर, 30,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई है आपको। पहले इसे नोट करो, फिर मैं एप्लीकेशन की एंट्री करके बताऊँ आपको। नोट कर लिया बेटा। एप्लीकेशन की एंट्री अगर मैं करूं, आप मेरे साथ साथ लिखिए पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू, चेक कर लीजिएगा, अगर इक्विटी शेयर हो तो इक्विटी शेयर लिखिएगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
बेटा एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आपके पास आया है वो है 1,80,000 का। आपने इस टेबल से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद एप्लीकेशन को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा यही एंट्री होती है हमारी, लेकिन इस बार जो एप्लीकेशन पे पैसे आए हैं वो आपके एप्लीकेशन मनी से ज़्यादा आ गए थे। उस पैसे को हमने एडजस्ट करा है किस में जाके, अलॉटमेंट में। रिफंड तो कुछ किया ही नहीं, एडजस्ट करा है अलॉटमेंट में। तो इस वजह से यहाँ पे आपका एक एंट्री होगी बेटा, यहाँ पे आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा वो आएगा यहाँ पे। तो ये आया जी 1,80,000। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आएगा बेटा, ये जो 150 है आपका एप्लीकेशन जो ड्यू हुआ था वो आएगा सी। तो एप्लीकेशन ड्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 30,000 आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो कि हमने एडजस्ट किया था किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पे आएगा। बताइए जी, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? हाँ जी। एप्लीकेशन में कौन सा पैसा आपको देखना है, कौन सा जाता है बेटा, बताओ। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, 1,80,000। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा सर, एप्लीकेशन ड्यू 1,50,000। ये जो एक्सेस था वो हमें चेक करना होता है कि अलॉटमेंट में कितना जा सकता है। अगर अलॉटमेंट से भी ज़्यादा होता तो उस पैसे को हमें क्या करना पड़ता, रिफंड। ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे 21,000 है, यहाँ पे 9,000 है, और अलॉटमेंट 10 है। अगर ये 19,000 हो रहा होता, अगर ये 19 होता तो आप 10,000 तक तो अलॉटमेंट में लिख सकते थे, और बाकी का जो 9,000 बचता वो कहाँ जाता, रिफंड में जाता। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे कितना रह गया आपका, तो 9,000 रह गया। अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता था, 10, और आपके पास तो है ही सिर्फ 9,000, तो ये 9 का 9 पूरा पूरा एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये पैसा आपका अलॉटमेंट में जा रहा है, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद की एंट्री है बेटा शेयर अलॉटमेंट की। लिखिए, साथ साथ में लिखिए बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बेटा इसमें प्रीमियम है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू हमने यहाँ पे लिखा था 50,000 आ रहा है अलॉटमेंट ड्यू। यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू आपका 50 था, लेकिन ये उनके लिए चेक करा जा रहा था जो एक्सेस वाले थे। एक्चुअली में यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू होगा कितना, ध्यान रखना। देखो नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू किया था वो 50,000 था सिर्फ, और एक अलॉटमेंट है कितने का, 5 का। ये भी 50,000 है, और कैपिटल कितने का है बेटा, 3 का। ये 50,000 है और कैपिटल कितने का है, 2 का। तो ये हो गया जी आपका 2.5 लाख। प्रीमियम 3 का है, तो ये 2 कर देते हैं, इसे 3 कर देते हैं। और ये हो गया जी आपका 5 दूना 10, 1 लाख। और ये आ गया आपका 1.5 लाख। ये अलॉटमेंट। तो सर ये टेबल बनाने का बेनिफिट क्या हो बेटा, टेबल का ना सिर्फ एप्लीकेशन में कितना पैसा अलॉटमेंट में जाना है, कितना रिफंड होना है, इसके लिए हम लोग बनाते हैं।
बाकी तो नॉर्मली चल रहे होते हैं। बताइए इसके बाद किस चीज़ की एंट्री होती है अलॉटमेंट में? बोलो। अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री। शताब खड़े हो ना, बताओ अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री। बताओ। तुम्हें अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री नहीं आ रही? अब प्रोराटा पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक महीने से चैप्टर चल रहा है ये, तुम्हें पहले दिन की पहली एंट्री नहीं पता है तुम्हें? बताइए रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे बेटा हमें, हमने जो मांगा है, बैठिए आप, बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हो अपना। 2.5 लाख रुपए आपका अलॉटमेंट है, आप 2,50,000 रुपये अलॉटमेंट मांग रहे हैं। अब ये 2,50,000 आपको मिलने वाले नहीं है। सर क्यों? बेटा यहाँ पे इन्होंने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था अलॉटमेंट का। कितना? तो ये दोबारा थोड़ी ना देंगे आपको। आपको जितना भी बैंक में रिसीव होगा उसमें से कितना कम रिसीव होने वाला है? 30,000 रुपये कम रिसीव होगा, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट का पैसा 30,000 रुपये दे दिया था। तो कितना लिखेंगे सर इसका? 2,20,000। देखो अब्दुल्ला, मैं ये समझा रहा हूँ, तुम्हें ये आ रहा है समझ में? तो यहीं पे ध्यान दो। अभी पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में ये चलने लगता है, तुम मेरी जगह पे आके खड़े होके देखो, पता चल जाएगा तुम्हें अभी। सर रिसीव की एंट्री समझाने की जरूरत नहीं है भाई। अलॉटमेंट है कितने का यहाँ पे? तो इसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे पहले ही, एडवांस आ चुके हैं ना। आपने किसी का पैसा रखा था यही बोल के ना कि जब सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा तो कम दे देना। तो ये दोबारा थोड़ी ना देगा पैसे। जब आपने पहली बार ही उसने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा दिए थे तो आपने उसके पैसे रख लिए थे। आपने बोला था इस पैसे को मैं अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट कर दूंगा। तो आज जब पैसे मांगने की बारी आई तो फिर से थोड़ी ना दे देगा वो पैसे, उसने तो ऑलरेडी दे रखा है। तो 30,000 आपके माइनस हो जाएंगे। इसके बाद आइए शेयर फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस, यानी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिखिए जी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स? फिर से जो आपने इशू किए थे 50,000 से ज़्यादा की बात तो कहीं पे होगी ही नहीं। सिर्फ एप्लीकेशन में अप्लाइड शेयर्स की बात होती है, बाकी हर जगह अलॉटेड शेयर्स जितने आपने इशू किए थे उससे बाहर नहीं निकलते हम। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने का सर? तो ये 3 रुपीज़। तो 3 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चे, और यहाँ पे जाके लिख दिया आपने। कितना आएगा ये? 1.5 लाख। ये भी आ गया जी 1.5 लाख। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई पैसा नहीं मिला है तो वो कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिखा जाएगा।
अगर किसी शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए तो किस नाम से आएगा? कॉल्स इन एरियर्स के नाम से आएगा सर। और यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ने आपसे ये कहा कि सारे शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए, बस ये 100 शेयर्स के पैसे हमें नहीं मिले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बेटा वो 100 शेयर्स आपका एरियर कहलाएगा। तो ये एरियर में आपके 300 आएंगे सर, जबकि शेयर्स आपके थे टोटल 50,000 इंटू का 3, और यहाँ पे आएगा जी 49,900 इंटू का 3, 1,49,700। जी क्या कह रहे हैं? फाइनल कॉल 2 का है? एक मिनट बेटा, देख लेते हैं एक बार। देख लेता हूँ यहाँ पे हो 3 का आपका ये हो गया 2 + 3 और 3 रुपये आपका ये, तो ये 8 ही हो रहा है ना? हाँ, तो बैलेंस जो है बेटा साथ में नहीं है, फिर फाइनल कॉल आपको अलग लेना पड़ेगा। अगर ये टोटल 10 हो जाते ना तब हम फर्स्ट एंड क्या ले लेते? फाइनल कॉल। थैंक यू बच्चों, ध्यान नहीं दिया इस पर। इसमें से फाइनल कॉल हटा देना बस, और कुछ नहीं करना है आपने। चलिए जी, तो क्वेश्चन ने कहा द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स। सारे पैसे हमें मिल गए, फर्स्ट कॉल पे सिर्फ कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले? 100 के पैसे नहीं मिले हैं। तो वो बेटा जो पैसे हमें नहीं मिले उसे किस नाम से लिखा हमने? कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिख दिया जी। बताइए, बात समझ में आ गई आपको? बस फाइनल कॉल तक की एंट्री करनी नहीं, फाइनल कॉल के बारे में कुछ कहा नहीं, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉल तक ही रुक जाना है। चलिए, नोट कर लिया आपने? हाँ जी, अगर इसी क्वेश्चन में इधर ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको स्पेशली आपसे मांगा था कैश बुक, बोला था बेटा बनाने, जर्नल एंट्री और क्या साथ में बोला था? तो बेटा जब जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक आप करते हैं ना, तो उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि बैंक की एंट्री नहीं करनी। अगर मैं कैश बुक बनाऊं, अगर मुझे कैश बुक भी बनाना है इसी क्वेश्चन में, तो कैश बुक बनाएंगे तो ये वाली बैंक की एंट्री नहीं होगी सर। ध्यान से सुन लो पहले, समझ में आई बात? ये बैंक की एंट्री कब नहीं करेंगे? तो देखिए इसमें बैंक है ही नहीं तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी रह जाएगा आपका, बस ये इसकी एंट्री नहीं होगी। और फिर ये इसमें ध्यान से देखो, इसमें से बैंक का ये डेबिट हटेगा और क्रेडिट में पूरी वैल्यू की जगह पे कितना आ जाएगा? ये 300 आएगा। सर बैंक हटा दिया, इसका फिर उसे दिखाएंगे कहाँ? इस बेटा इन सारी चीज़ों को कैश बुक में दिखाएंगे, क्योंकि कैश बुक जो है अपने आप में एक जर्नल कहलाता है। जब किसी चीज़ को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं करी जाती। कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन यानी बैंक के ट्रांजैक्शन लिखे जा रहे हैं, तो फिर हम लोग इसकी एंट्रीज नहीं करेंगे, जर्नल एंट्रीज।
अब देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट तो आपको पता ही है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिख लेंगे, डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे और अमाउंट आ जाएगा आपका ये। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले आपने पहली एंट्री एप्लीकेशन की हटा दी। एप्लीकेशन की एंट्री में हुआ क्या था, आपके पास पैसे आए थे। कैश बुक में क्या होता है, जब भी पैसा आता है डेबिट साइड लिखते हैं, जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। पैसा कब कब आएगा, एक आएगा बेटा एप्लीकेशन के टाइम पे, शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कितना था सर, शेयर एप्लीकेशन वाला 1,80,000। अगर आपने टेबल बना रखा है तो आप डायरेक्ट 1,80 यहाँ से ले लेंगे, एंट्री तो करेंगे ही नहीं आप। 1,80,000। उसके बाद हमारे पास पैसा कब आएगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट में आएगा। अलॉटमेंट में जो हम पैसे मांग रहे हैं, जो हमने ड्यू किया है बेटा, वो 2.5 लाख है, 2,50,000। लेकिन उसमें से ये 30,000 रुपये हमें मिलेंगे नहीं, हमें मिलेंगे कितने, 2 लाख। तो हमें अलॉटमेंट में 2,20 लिखना चाहिए। यहाँ पे दिखाना चाहिए कि 2.5 लाख में से हमें 30,000 मिलेगा नहीं। कितना मिलेगा सर, ये 2,20,000। उसके बाद हमें कब पैसा मिलेगा सर, शेयर फर्स्ट कॉल में मिलेगा। उसमें भी जितना हमने मांगा होगा उसमें से 300 हमें नहीं मिलेगा, वो एरियर रह गया हमारे पास। तो हमने मांगा कितना था सर, हमने मांगा था 1,50,000, जिसमें से 300 नहीं मिला तो 1,49,700 मिला। यहाँ तो मैंने एंट्री कर रखी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने एंट्री नहीं करी होती तो यही ध्यान रखना होता कि भाई हमने मांगा कितना था बेटा इसमें, 1,50,000, और कितना नहीं मिलेगा, तो माइनस करने बाद वैल्यू आती है 1,49,700। इसका टोटल करेंगे सर, और इस साइड में जाके आपका बैलेंस हो जाएगा। इसका टोटल करके बैलेंस कर लीजिए।